बनाने वाले समाज में किस प्रकार जहर घोल रहे हैं, सनातन धर्म के खिलाफ कितना मीठा जहर घोल रहे हैं, समझिएगा। एक पिक्चर आई थी कुछ दिन पहले, जिस पिक्चर में ये बताया गया था कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ, वो दूध जो है वो गरीबों में बांट दो। ये कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। बात सही है, मैं भी इस बात का समर्थक हूँ कि शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाओ, जो दूध है वह गरीबों में बांट दो। पिक्चर बनाने वालों ने यही कहा कि जरूरतमंदों को दो, वो नाली में बह चला जाता है, खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। चलो मैं इस बात से सहमत हो गया थोड़ी देर के लिए आपकी इस बात से, लेकिन अभी ये बात पूरी नहीं हुई। इसे पूरी समझने के लिए डीपली चलना पड़ेगा। आइए डीप पे चलते हैं, गहराई पे उतरते हैं। बात क्या है, आज मैं आपसे बिल्कुल साइंटिफिक बात करूंगा, समझिएगा, बिंदास सुनिएगा, और समझ में आए तो उसे सुनकर समझकर औरों को शेयर कीजिए। देखिए, आपको पता है कि शंकर जी के ऊपर दूध क्यों चढ़ाया जाता है? शंकर जी पर दूध ना चढ़ाओ, इस बात की पिक्चर बना दी, करोड़ों खर्च करके पिक्चर बना दी, और जिस पिक्चर से इन्होंने ये मैसेज दिया कि शंकर जी पर दूध ना चढ़ाओ, गरीबों में बांटो, उस पिक्चर ने लगभग 1000 करोड़ का बिजनेस किया। अब मेरा सवाल उन पिक्चर बनाने वालों से कि जब आपको गरीबों की इतनी ही चिंता है कि दूध शंकर जी को ना चढ़ाओ, गरीबों में बांट दो, तो आपने भी तो पिक्चर बना के 1000 करोड़ कमाए, आपने कितने करोड़ गरीबों में बांट दिए भाई? आपने कितने हॉस्पिटल खुलवा दिए? आपने कितने कॉलेज, कितनी यूनिवर्सिटियां बनवा दी? आप तो पिक्चर बनाने वाले हैं, आप तो करोड़पति नहीं अरबपति हैं। आप तो गरीबों के लिए, क्या बंबई शहर में फुटपाथ पर लोग नहीं सोते? क्या उनके लिए आपने घर बनाने की व्यवस्था की कि चलो 1000-2000 गरीबों की आप ही मदद कर देते, घर बना के दे देते, उनके सर पर छाया हो जाती? केवल गरीबों के नाम से पिक्चर बनाकर 1000 करोड़ कमा लिए और सनातन धर्म के युवाओं को भड़का दिया कि शंकर जी के मंदिर नहीं जाना। हम जो कह रहे हैं वही सही है। अब मैं अभी साइंटिफिक उत्तर दूंगा कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाया जाता है, अभी मैं साइंटिफिक समझाऊंगा आपको। अब मुझे एक बात बताइए, शंकर जी पर दूध ना चढ़ाओ, इसकी पिक्चर बना दी, पर शराब ना पियो, क्या इसकी एक भी पिक्चर बनी आज तक? शराब नहीं पीनी चाहिए, क्या इस बात की इन पिक्चर बनाने वाले सुपर डुपर स्टारों ने एक भी पिक्चर बनाई? अरे शंकर जी को दूध चढ़ाने वाला 5 रुपए का दूध चढ़ाता है, कोई 1000-2000 का दूध नहीं चढ़ाता, 10 रुपए का दूध चढ़ाता है। शराब पीने वाला हजारों चूल्हे बुझ गए शराब के कारण, हाँ या ना? हजारों बहनें विधवा हो गई शराब के कारण, हजारों बच्चों के सिर से पिता का साया चला गया शराब के कारण, हजारों बच्चे अनपढ़ रह गए शराबी बाप के कारण। इस शराब ने देश का कितना बड़ा नुकसान किया है। शराब के खिलाफ एक भी पिक्चर ना बनाई। पिक्चर की क्या कहे साहब, शराब को प्रमोट करते हैं ये लोग, कहते हैं कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। ये लोग कहते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब बताओ, इन मूर्खों को कौन समझाए कि शराब पीने से गम जाता होता तो सबका अब तक चला गया होता। शराब पीने से गम जाता नहीं है साहब, गम आता है। मूर्खता क्यों पाल रहे हो? शराब पीने से सिवाय सत्यानाश और सर्वनाश के कुछ ना होगा, सर्वनाश होता है शराबियों का। ये लोग शराब का प्रचार करते हैं लेकिन कहते हैं शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ। अब सवाल मेरा आपसे, बताइए शंकर जी पर दूध चढ़ाने से देश का ज्यादा नुकसान है या शराब पीने से देश का ज्यादा नुकसान है? उत्तर दो अपने विवेक से। अरे दूध तो गैया रोज देती है, और दूध क्यों चढ़ाते हैं, चलो मैं ये भी समझा दूं आपको। बताओ, आप उत्तर दो, सबसे ज्यादा दूध शंकर जी को किस महीने में चढ़ाया जाता है? किस महीने में? वैसे तो शंकर जी को दूध लोग चढ़ाने वाले 12 महीने चढ़ाते हैं, पर विशेष जो मान्यता है वह श्रावण की। सावन को शंकर जी को दूध चढ़ाते हैं, अब अभिषेक होता है, हर आदमी अपने घर में माटी के शंकर जी बनाकर रुद्राभिषेक करता है और शंकर जी को दूध से अभिषेक। अब मैं आपको समझाऊंगा कि शंकर जी को दूध सावन में क्यों चढ़ाया जाता है। उत्तर सुनिएगा, कितना साइंटिफिक उत्तर है, समझिएगा। जब आषाढ़ में पानी गिरता है, जब आषाढ़ में पहला पानी गिरता है, सब मौसम का पहला सीजन का पानी गिरता है, तो वह पानी आकाश में जितना भी पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, वह पहला पानी सारा प्रदूषण लेकर नीचे आता है अपने पानी में घोलकर। और जब पानी नीचे जमीन पर गिरता है तो उस पहले पानी से जो पहली घास तैयार होती है, चूंकि वह घास जहरीले पानी से तैयार हुई क्योंकि पॉल्यूशन था ना। आप लोगों ने भी सुना होगा अपनी दादी से, नानी से, माँ से कि पहले पानी में नहाना नहीं चाहिए,
छठ पर। सुना है? क्योंकि पहला पानी खतरनाक होता है, जहरीला होता है। उस जहरीले पानी से, पहले मौसम की पहली बारिश से जब पानी नीचे गिरा तो घास हुई, उस घास में भी उस जहर के कुछ अवशेष पहुंच गए। उस घास को गाय ने खाया तो गाय ने जहरीली घास खाई तो दूध कैसा होगा? उस जहर के कारण हल्का सा दूध में कोई प्रभाव आ सकता है। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों का रिसर्च है, बाप दादों की रिसर्च है। उन्होंने कहा कि भाई सावन का पहली घास का पहला दूध है, वो खाओ मत, क्योंकि हो सकता है जहरीला हो। इसलिए वो दूध क्या करें, दूध फेंक भी नहीं सकते, तो एक काम करो, शंकर जी को चढ़ा दो, पुण्य भी मिल जाएगा और दूध फेंकने का पाप भी नहीं लगेगा। ये परंपरा बनाई गई कि पहला दूध गाय का सावन के महीने का, पहली घास का, है ना, हफ्ता भर का दूध पहले वेस्ट। भाई जब गाय पहली बार बछिया बछड़े को जन्म देती है तो उसका जो दूध होता है उसको क्या बोलते हैं? पहले दूध को कील बोलते हैं, है ना। वो दूध खाया पिया नहीं जाता, मतलब उसको वो दूध फट जाता है, रबड़ी जैसी हो जाती है। आप समझते हैं? तेली बोलते हैं, तेली। आपकी भाषा में कुछ और बोलते होंगे। तो एक हफ्ते तक उस गाय का दूध कैसा होता? खाने लायक। फिर धीरे धीरे उसका दूध पेवर दूध हो जाता है। उसी तरह एक हफ्ते के लिए ये रखा गया कि मेरी एक गाय का दूध एक हफ्ते तक शंकर जी को चढ़ाया जाएगा। और पहले के आदमियों के पास ढेर सारी गाय होती थी, तो एक गाय आज बच्चे को जन्म दिया तो एक हफ्ते भर बाद तो सबका दूध ले जाके शंकर जी को ऊपर चढ़ाने लगे। बोले एक महीने का सावन आया, चलो सावन भर शंकर जी को दूध से नहवाएंगे, तो सावन भर का दूध हो गया। वो दूषित दूध था, इसलिए दूध नहीं पीते थे उस समय पर। और जिनका पीते थे उसे फिर जंगल में छोड़ते नहीं थे कि भाई वो वाली घास ना खाए, हम ये वाला अपना दलिया वलिया खवा के उसको दूध जो निकालेंगे वो बच्चों को पिलाएंगे। तो ये साइंटिफिक रीजन था कि वह दूध पिया नहीं जाता था, वह फेंकना ही था, क्योंकि जहरीला था। तो फेंकने से अच्छा शंकर जी को चढ़ा दो। मेरे भारत के उन तमाम भक्तों को इन लोगों ने भड़का दिया कि शंकर जी के, कुछ लोग शंकर जी के मंदिर जाना छोड़ दिए, कुछ लोग भगवान की पूजा करना छोड़ दिए। अरे पूजा करने का भी एक साइंटिफिक रीजन है। अब मैं आपको कथा सुना के 7 दिन में अच्छी अच्छी बातें सुना रहा हूं। बताइए, जो बातें मैं सुना रहा हूं, आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बताइए इन बातों से समाज का हित है या नहीं, आपका लाभ है या नहीं? जोर से है। मेरी बात मानेंगे तो आपका लाभ होगा। लेकिन वो पिक्चर बनाने वाले कह रहे हैं गुटखा खाओ, उससे क्या लाभ है? वो कह ले जंगली रमी खेलो, रमी का प्रचार कर रहे हैं साहब, मोबाइल पे ऐप चलता है, ऐप का प्रचार कर रहे हैं, ताश जुआ का प्रचार कर रहे हैं। उनके पास गुटखा, ताश, शराब, इसके सिवा प्रचार करने का कुछ है ही नहीं। अब आप कितना बड़ा आश्चर्य है कि इस देश में अच्छी बात बताने वाले, अच्छी बात कहने वाले को ढोंगी और पाखंडी कह दिया जाता है, और जो उस अश्लीलता फैलाकर समाज को बरगला रहे हैं, गलत रास्ते पर युवा पीढ़ी को ले जा रहे हैं, उन्हें आप सुपर डुपर स्टार कहते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है ना मेरी माँ, कितनी बड़ी विडंबना है। इसलिए संस्कार जरूरी है। हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राश संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार। यह 16 संस्कार होते हैं हम सनातनियों के यहाँ। एक एक संस्कार बहुत साइंटिफिक है। अब मैं किस किस बात को समझाऊं आपको, क्या क्या समझाऊं? बहुत कुछ है कहने को, पर समय अल्प है, छोटा है, थोड़ा है। इसलिए मेरी माँ, सत्संग करो और बच्चों को कथा सुनवाया करो, अच्छी बातों से जोड़ो बच्चों। इसलिए शंकर जी पर दूध चढ़ाने की परंपरा चालू हो गई। पर वो परंपरा तब बनी थी जरूरत के हिसाब से, पर आज जंगल में गैया जाती ही नहीं है। आजकल तो भाई अपने घर पे ही लोग
उनकी सेवा करते हैं, तो आज के हिसाब से और तब के हिसाब में थोड़ा सा अंतर है। पर शंकर जी को दूध चढ़ाने से किसी का चूल्हा नहीं बुझता, बल्कि मंदिरों में लोगों को रोजगार मिलता है। दूध बेचने से 1 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला देते हैं, पेवर पानी होता है, नाम दूध का होता है। आप बताओ, मंदिरों में जो शंकर जी पर दूध चढ़ता है वह दूध पानी होता है 1 नंबर का, केवल सफेद रंग होता है उसका, जो 10 रुपए 5 रुपए में आपको मिल जाता है। बताइए वो दूध होता है कि पानी ही होता है? लगभग पानी होता है, पतला बिल्कुल। और वो शंकर जी पे चढ़ा। और मेरी श्रद्धा है, मेरी भावना है कि मैं शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाऊं, तो मेरी भावना से आपको क्या साहब, जब मेरी इच्छा है तो मैं चढ़ाऊं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति होनी चाहिए शराब से, लेकिन आपत्ति उन्हें शराब से नहीं है, आपत्ति उन्हें दूध से। अब बताइए, शराब ज्यादा हानिकारक है या दूध? फिर शराब के लिए क्यों नहीं पिक्चर बनाई इन लोगों ने कि शराब ना पियो, शराब ना पियो? क्योंकि ये लोग चाहते हैं, ये तो वो लोग हैं साहब